औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफ़ी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ईद मुबारक कहूँगा, क्योंकि आज ईद का मुबारक दिन है। आज ईद का दिन है, लेकिन दिल खुशी के साथ साथ एक अजीब सी महरूमी और गम महसूस कर रहा है, क्योंकि आज के दिन यानी जब से रमज़ान शुरू हुआ है तब से तकरीबन पूरी दुनिया जंगों की लपेट में है। हर तरफ बारूद की बू फैली हुई है, सिसकती हुई जिंदगियां नजर आ रही हैं, बेशुमार हलाकतें हो चुकी हुई। कहीं बमबारी हो रही है, कहीं मासूम जानें ज़ाया हो रही हैं, माएँ अपने बच्चों को खो रही हैं। सवाल पैदा होता है कि ये जंगें आखिर क्यों हो रही हैं? क्या ताकत के लिए? क्या जमीन के लिए? क्या सिर्फ अना और जिद के लिए? देखा जाए तो ये जंगें सिर्फ अना, जिद और जमीन और दूसरों पर अपना मुहासबा करने के लिए हो रही हैं। इस्लाम हमें अमन का पैगाम देता है, लेकिन ये जो नाम नेहाद सिविलाइज्ड ममालिक अपने आप को कहलाने वाले और नोबल इनाम का, अमन का नोबल इनाम लेने वाले, यही आजकल तो यही जंगों का बायस बन रहे हैं। मेरा मतलब है अमेरिका और उसके बाद इसराइल। इसराइल अपने आप को ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्रों में लगता है। ये छोटा सा जो आपका इसराइल है, जो कि एक गलत इसराइल है, ये भी सफाई हस्ती से इंशाल्लाह मिट जाएगा। कितनी हैरत की बात है कि ये ममालिक कहते हैं कि हम दुनिया में अमन लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और अमेरिका इसका सबसे बड़ा दावेदार है। और ये अमेरिका भूल गया है कि उसने ही सबसे पहले दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही फैलाई थी 1945 को, जब उसने लिटिल बॉय के नाम पर 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर अपना बम गिराया था। लाखों लोगों की जानें ली थी। और फिर उसने अपना दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया। उस वक्त अमेरिका दुनिया की वाहिद एटमी ताकत था, लेकिन मत भूले कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 9 ममालिक हैं जो एटमी ताकत रखते हैं। यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, वो क्या दूसरा मुल्क है, नॉर्थ कोरिया, और उसके अलावा इसराइल भी। सरकारी तौर पर तो नहीं, लेकिन गैर सरकारी तौर पर वो भी एटमी हथियार रखता है। अमेरिका तुम मत भूल कि उस वक्त तुम अकेली एटमी ताकत थी। अब तुम मुसलमानों के खिलाफ बरसरे बेकार हो कि इनको खत्म करके दम लेंगे, ईरान को खत्म करके दम लेंगे। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी बम है, लेकिन मत भूल कि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के पास भी एटमी बम हैं जो कि तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम पर भी एटमी बम गिर सकता है और लाखों करोड़ों जानें ज़ाया हो सकती हैं। दुनिया के लोगों, दुनिया के ममालिक, सुपर पावर और अपनी ताकत के घुमंड में रहने वाले मुल्कों, ये मत भूलो कि तुम पर भी बुरा वक्त आ सकता है, और वो दूर नहीं है। ईरान भी सुना है कि अब एटमी ताकत बन चुका हुआ है, वो किसी वक्त भी तुम पर बम गिरा सकता है। और इसराइल एक तो एटमी, सिर्फ एक एटमी बम का मार है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज ईद का दिन है। ईद का दिन खुशियों का दिन है मुसलमानों के लिए, इस्लामी दिन है। और इस्लाम हमें क्या सिखाता है? ये जंगें इक्तदार के लिए हो रही हैं, ताकत के लिए हो रही हैं, दुनिया के तेल को अपने कब्जे में रखने के लिए हो रही हैं। मैं तो ये हैरान हूं
کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انسان کی بقا کے لیے یا انسانیت کے لیے یا انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ان جنگوں میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا قتل کر کے کون سی انسانیت کا آپ بچا رہے ہیں۔ میں آج بھی امن کا ایک پیغام دیتا ہوں اس دنیا کو کہ ان جنگوں سے باز آ جائیں۔ امریکہ آپ نے پہلے حملہ کیا، اس کے بعد میں ایران نے ریٹیلیٹ کیا، اور آج وہ تم پر ایک قہر بن کر نازل ہو رہا ہے۔ آئیے ہم عید کے دن یہ پیغام پھیلائیں کہ امن کو پھیلائیں، جیو اور جینے دیں، صرف تیل کی خاطر، پیسے کی خاطر یا زمین کی خاطر انسانی خون مت بہاؤ، اور اس کو نام دیتے ہو کہ ہم انسانیت کے لیے رجیم چینج کرتے ہیں تاکہ وہاں امن آئے۔ امن کے دشمن تو سب سے بڑے آپ ہیں۔ پوری دنیا کو غم میں ڈبو دیا ہے تم لوگوں نے، اور بذات خود بھی ڈوبے ہوئے ہو، بری طرح مار کھا رہے ہو۔ وہ کیا ہے کہ اس دنیا کے غم جانے کب ہوں گے کم، یہ لیکن اس وقت تک کم نہیں ہو سکتے جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو کہا گیا ہوا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ مٹ جاؤ گے، باز آ جاؤ، پیار پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، دنیا کو ان کے مطابق رہنے دو، جیو اور جینے دو کے اصول پر کام کرو۔ دوستو، آج کا میرا ولاگ اسی امن کے پیغام پر ہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر اور لائک بھی ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔